बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काकल ट्यूटरिंग सेंटर बैच 3 में ग्राफिक डिजाइनिंग लेक्चर वन में हम क्या पढ़ने वाले हैं। अच्छा, सबसे पहले कंप्लीट कोर्स आउटलाइन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेक्चर 1 में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग होती क्या है, डिजाइनिंग फंडामेंटल्स हम पढ़ने वाले हैं। लेक्चर 2 में इंशाल्लाह हम लोगो डिजाइन मास्टर क्लास होगी। लेक्चर 2 में कंप्लीट लोगो डिजाइन हम एआई टूल्स के जरिए किस तरह बनाएंगे, किस तरह उसको एडिट करेंगे। इसी तरह एडोबी इलस्ट्रेटर पर किस तरह बनाएंगे, इसी तरह कैनवा पर किस तरह डिजाइन करेंगे। लेक्चर 3 में इंशाल्लाह हम वेक्टर ट्रेसिंग एंड ऑटो पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज वेक्टर, तो उस पर इंशाल्लाह हमारी कंप्लीट लेक्चर होगी। लेक्चर 4 में हम बिजनेस कार्ड एंड ऑफिस स्टेशनरी डिजाइन, बिजनेस कार्ड्स क्या होती है, ऑफिस स्टेशनरी की जितनी भी डिजाइन होती है, ये प्रेजेंटेशन के हवाले से। लेक्चर 5 में हम इंशाल्लाह पोस्टर, फ्लायर्स, सोशल मीडिया पोस्ट्स, लेआउट डिजाइन, पोस्टर डिजाइन, टाइपोग्राफी, इंशाल्लाह इसको हम कवर करने वाले हैं। लेक्चर 6 में हम आइकन डिजाइन, पोर्टफोलियो एंड यूट्यूब थंबनेल पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर लेक्चर 7 में इंशाल्लाह हम फाइवर कंप्लीट सेटअप पढ़ने वाले हैं। अकाउंट क्रिएशन, गिग्स क्रिएशन, कीवर्ड्स सर्चिंग, फाइवर प्रोफाइल, गिग क्रिएशन, ऑप्टिमाइजेशन हो गई। इसी तरह लेक्चर नंबर 9 लास्ट लेक्चर में हम बाय रिक्वेस्ट्स, ऑर्डर्स एंड कोर्स कंप्लीशन किस तरह हैंडल करेंगे और पढ़ने वाले हैं। और लेक्चर 10 में लास्ट लेक्चर हमारी सुपर सेशन होगी, जो फ्रेंचाइजिंग जॉब के हवाले से होगी। आप हमारे साथ एज अ फ्रेंचाइजर काम करोगे, तो इंशाल्लाह लास्ट लेक्चर उसी के हवाले से होगी। सही है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर 1 को। सही है, आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग होती है क्या है, उसके बाद हम कैनवा डिजाइन फंडामेंटल्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास टिप आती है, व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है। ग्राफिक डिजाइनिंग का मतलब होता है आइडियाज को विजुअल की मदद से कम्युनिकेट करना। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इसको कहे, अगर किसी कंपनी को अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स प्रमोट करनी है तो उसको अट्रैक्टिव डिजाइन्स की जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल, उसको लोगो चाहिए, पोस्टर्स चाहिए, सोशल मीडिया पोस्ट्स चाहिए, विजिटिंग कार्ड्स चाहिए, थंबनेल्स चाहिए, वेबसाइट ग्राफिक्स चाहिए। ये सब ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर आती है। सही है, अब बिजनेस को ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत होती है। इसी वजह से इस फील्ड की डिमांड दिन ब दिन बढ़ रही है। बट हमारी जेन में एक क्वेश्चन आती है कि एआई ने ग्राफिक डिजाइनर को रिप्लेस कर दी। दिस इज रॉन्ग कंसेप्ट, बिल्कुल रॉन्ग कंसेप्ट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने किसी भी फील्ड को रिप्लेस नहीं किया। सबसे ज्यादा इस वक्त जो ट्रेंडिंग में है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नो ने ग्राफिक डिजाइनर को रिप्लेस कर दी। आप खुद सोचिए, एक प्रोफेशनल, एक जो बिल्कुल हाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रोफेशनल हो, बट उसको ग्राफिक डिजाइनिंग के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो किस तरह ग्राफिक डिजाइनर का काम करेगा। बेशक वो डिजाइन हाई टूल के जरिए जनरेट करेगा, बट वो प्रोफेशनल नहीं होंगे। यहाँ पर चैट जीपीटी को डायरेक्ट मैं प्रॉम्प्ट दे दूं कि मुझे एक सोशल मीडिया पोस्ट जनरेट करवा दो, वो जनरेट करवा देगा, बट एक प्रोफेशनल डिजाइनर की तरह नहीं होगा। लेआउट्स, उसकी डिजाइन, उसकी फ़ॉन्ट्स, उसकी थीम्स बिल्कुल प्रोफेशनल डिजाइनर से अलग होंगे। अगर एक ग्राफिक डिजाइनर एआई को अडॉप्ट करे तो वो आजकल के मार्केट में चल सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अडॉप्ट करना पड़ेगा एज अ ग्राफिक डिजाइनर। अगर हम एआई को अडॉप्ट करें तो हम मार्केट में चल सकते हैं। अगर हम एआई को अडॉप्ट ना करें तो हम मार्केट से खत्म हो सकते हैं, रिप्लेस नहीं हो सकते, खत्म हो सकते। इस तरह नहीं हो सकता कि हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख ली तो अब ग्राफिक डिजाइनर की हमें जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल जरूरत होगी, हर पॉइंट पर हमें जरूरत होती है। सही है, उसके बाद ग्राफिक डिजाइनर डिजाइनर क्या करता है। ग्राफिक डिजाइनर क्या करता है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं आपको इसके इंपॉर्टेंस के हवाले से, अपॉर्चुनिटीज के हवाले से समझा दूं। यहाँ पर fiverr.com पर मैं आया,
fiverr.com पर मैं सर्च करूंगा व्हाट ग्राफिक डिजाइनर, लोगो डिजाइनर मैंने सर्च किया। फॉर एग्जाम्पल इस गिग पर क्लिक कर दी। अब इस गिग में आई विल डू विंटेज बिजनेस लोगो डिजाइन विद एंड्रा इलिस्ट्रेशन। इस तरह लोगो डिजाइन कर रहा है। बेसिक पैकेजेस की 5000, स्टैंडर्ड पैकेज 20,000 प्रीमियम पैकेजेस की क्या होगी 26,000। सिर्फ एक लोगो डिजाइन कर रहा है 26,000 पर। इस तरह स्केच के लोगो या विंटेज के लोगो बिल्कुल हम एआई के जरिए आसानी कमा सकते हैं, और उसको कैनवा के अंदर हम उसको एडिट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और डायरेक्ट क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं। अब एज अ ग्राफिक डिजाइनर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को समझता है। फॉर एग्जांपल रिसर्च करता है, कलर्स चूज करता है, फॉन्ट सेलेक्ट करता है, लेआउट बनाता है, प्रोफेशनल डिजाइन क्रिएट करता है। उसका गोल होता है कि डिजाइन देखते ही यूजर का अटेंशन अट्रैक्ट हो। मतलब एक क्लाइंट हमारे पास आया, उसने हमें कहा कि मुझे एक लोगो डिजाइन करवा दे। अब एज अ ग्राफिक डिजाइनर मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हो ये होगी कि मैं इस तरह लोगो डिजाइन करवा दूं कि जब क्लाइंट इस लोगो को देखे तो वो डायरेक्ट इसको एक्सेप्ट करे, ना कि इसको रिजेक्ट करे। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है। करियर पर अपॉर्चुनिटीज के हवाले से अगर हम बात करें, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने के बाद आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज होती हैं, आप काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी मार्केटिंग एजेंसी के साथ काम कर सकते हैं, किसी सॉफ्टवेयर हाउस के साथ काम कर सकते हैं, प्रिंटिंग प्रेस के साथ काम कर सकते हैं, मीडिया कंपनीज के साथ काम कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग कंपनीज के साथ काम कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल खुद जनरेट करवा सकते हैं, खुद बना सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर काम कर सकते हैं, एजेंसीज हो गई, पर्सनल ब्रांडिंग हो गई, खुद फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, खुद हम अपनी डिजाइन एजेंसी वो कर सकते हैं। आजकल दुनिया भर में ग्राफिक डिजाइनर की डिमांड बहुत ज्यादा है। फ्रीलांसिंग स्कोप के हवाले से अगर हम बात करें, ग्राफिक डिजाइनिंग फ्रीलांसिंग के सबसे पॉपुलर स्किल में से एक है। सबसे पॉपुलर स्किल में अगर आपके पास अच्छी डिजाइनिंग स्किल है तो आप घर बैठे क्लाइंट्स के लिए काम कर सकते हैं। पॉपुलर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे मैंने फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर, पीपल पर और क्लाइंट्स अक्सर यही सर्विसेज डिमांड करते हैं। सबसे पहले ग्राफिक डिजाइनिंग में हमारे पास लोगो डिजाइनिंग आती है एज अ फ्रीलांसर जब हम काम करेंगे। उसके बाद थंबनेल डिजाइनिंग, उसके बाद सोशल मीडिया पोस्ट, उसके बाद पोस्टर, फिर बिजनेस कार्ड्स, फिर फ्लायर्स, फिर ब्रोचर। सही है। आप पाकिस्तान से भी इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम कर सकते हैं। डायरेक्ट फाइवर पर जा करके अकाउंट प्रोफाइल बना दे, वहां पर गिग्स प्रमोट कर दे तो इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी आपके पास आएंगे। ग्राफिक डिजाइनर की माइंडसेट क्या होती है? एक कामयाब ग्राफिक डिजाइनर सिर्फ सॉफ्टवेयर चलाना नहीं जानता, बल्कि उसके अंदर उसकी माइंडसेट ही होती है कि इस सॉफ्टवेयर की क्रिएटिविटी क्या है, इससे मैं किस तरह डिजाइन जनरेट करवा सकता हूँ, किस टाइप की डिजाइन यहाँ से मैं डिजाइन का बना सकता हूँ। प्रैक्टिस यहाँ पर मैं किस टाइप की प्रैक्टिस कर सकता हूँ, कितनी हद तक कर सकता हूँ, कितनी लिमिटेशन होती है इसकी। क्लाइंट अंडरस्टैंडिंग हो गई, टाइम मैनेजमेंट हो गई। डिजाइन बनाना सॉफ्टवेयर का काम नहीं है, डिजाइनर की सोच का काम होता है। सही है। डिजाइनर तो अब फॉर एग्जांपल ये है, चैट जीपीटी के एग्जांपल मैंने दे दी। इसी तरह हमारे पास ग्रोक हो गई, इसी तरह डेल 3 हो गई, इसी तरह गूगल जिमिनाई हो गई। डिफरेंट जो हमारे पास टूल्स एआई के 2 मिनट के अंदर अंदर हमें कोई भी डिजाइन जनरेट करवा सकता है, बट वो प्रोफेशनल नहीं लगती ना। जब आप उस पर आपकी नजर पड़ी तो आप एक ही नजर में समझ सकते हो कि एआई से बनाई गई, एआई से डिजाइन की गई है। बेसिक डिजाइन बेसिक्स में अगर हम आए तो हमारे पास 2 टाइप्स होती है, एक रस्टर एक वेक्टर। ग्राफिक डिजाइनिंग में 2 टाइप्स की इमेजेस होती है, एक रस्टर इमेज, एक वेक्टर इमेज। अब रस्टर इमेज पिक्सल से मिलकर बनती है। अगर आप जूम करेंगे तो पिक्सल्स नजर आना लगेंगे और इमेज ब्लर हो जाएगी। सही है। जैसे जेपीजी हो गई, पीएनजी हो गई, फोटोज हो गई। फोटोग्राफी के लिए हम यूज करते हैं सोशल मीडिया या डिजिटल इमेजेस। वेक्टर इमेज वेक्टर मैथमेटिकल शेप से बनती है। इसको कितना भी जूम करो क्वालिटी कभी खराब नहीं होती। जैसे लोगो हो गई या आइकन्स हो गई या इलिस्ट्रेशंस हो गई, इसके फॉर्मेट्स में एआई
एसवीजी या ईपीएस हो गई। प्रोफेशनल लोगो हमेशा वेक्टर में ही बनता है, सही है। आरजीबी कलर्स प्रॉम्प्ट हो गए। आरजीबी में आपको कौन से कलर यूज करते हैं? जब आप एडोबी इलस्ट्रेटर को ओपन करेंगे, वहां पर हमारे पास थ्री ऑप्शंस हमें मिलती है। आरजीबी जो सबसे बेसिक्स या इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हमारे पास आती है, आरजीबी और एस एम वाई के। आरजीबी में हम थ्री कलर यूज करते हैं, तीन कलर, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ये डिजिटल स्क्रीन के लिए यूज होती है, जैसे कंप्यूटर या लैपटॉप या टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया, वेबसाइट के लिए हम यूज करते हैं। इसी तरह एस एम वाई के में हम इस इन कलर्स को यूज करते हैं, कियान, मेगंटा, इलो, ब्लैक। ये ज्यादातर प्रिंटिंग के लिए, जब हम कोई चीज प्रिंट हमें करवानी होती है तो हम इस कलर को, इस ऑप्शन को हम चूज करेंगे, सही है। ये प्रिंटिंग के लिए, जैसे हमें कोई बिजनेस कार्ड प्रिंट करवानी, कोई पोस्टर या कोई प्रिंटिंग प्रेस। रेजुलेशंस, उसके बाद हमारे पास आती है रेजुलेशन या डीपीआई। रेजुलेशन का मतलब इमेज की क्वालिटी होती है, कि एक इमेज की क्वालिटी कितनी होती है, उसको रेजोल्यूशन कहते हैं। जैसे डॉट्स पर इंच। अब एक इमेज आपने ओपन की, आप उस इमेज को जूम करेंगे, उस इमेज किस चीज से बनती है? पिक्सल से। पिक्सल्स के अंदर डॉट्स आती है, उन डॉट्स के अंदर जो डिस्टेंस होती है उनको साइज कहते हैं, उन साइज को हम रेजोल्यूशन कहते हैं। वेब के लिए हम हमारे डिफाई आती है 300। प्रिंटिंग के लिए, अगर आप प्रिंटिंग के लिए 722 डिफाई यूज करेंगे तो प्रिंट ब्लर निकलेगा। फाइल फॉर्मेट में हमारे पास आती है जैसे पीएनजी, सही है। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, ज्यादातर लोगोस हम पीएनजी फॉर्मेट्स में ए अपलोड करेंगे। बेस्ट फॉर लोगोस एंड वेब, सोशल मीडिया। जेपीजी में हम स्माइल साइज इमेजेस को, फोटो क्वालिटी या ट्रांसपेरेंट और नहीं, और ट्रांसपेरेंट नहीं होती, बिल्कुल क्लियर होती है। एसवीजी में हम वेक्टर फाइल बनाते हैं, वेबसाइट या रिस्पॉन्सिव ग्राफिक्स या लैंडिंग पेजेस हो गई, लोगोस यहाँ पर भी हम अपलोड कर सकते हैं। पीडीएफ जिसको हम प्रिंट कर सकते हैं, या प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स होती है, हम उसको शेयर कर सकते हैं। ये हाई एडोबी इलस्ट्रेटर की एडिटेबल फाइल होती है, डिजाइनर इसी फॉर्मेट में काम सेव करता है। एपीएस प्रोफेशनल प्रिंटिंग, वेक्टर फॉर्मेट या प्रिंटिंग इंडस्ट्री के लिए हम यूज करते हैं। डिजाइन प्रिंसिपल्स हमारे पास आती है, कलर थ्योरी को हम पढ़ेंगे। कलर थ्योरी हमारे पास अगर क्लियर हो गई तो हमारी चीज कवर कर सकते हैं। हर कलर की इमोशन रिप्रेजेंट करता है। रेड हो गई पावर, हो गई एनर्जी, लव। ब्लू ट्रस्ट। फॉर एग्जांपल, मैं एक डिजाइन कर रहा हूँ, उसकी बैकग्राउंड मैंने डार्क रखी, उसकी पॉन्ट जो यहाँ वहां पर पॉन्ट यूज होती है वो भी मैंने डार्क रखी। तो अब क्लाइंट या कोई यूजर जब उसको देखे तो उसको समझ नहीं आ रही कि इस डिजाइन पर जो पॉइंट लिखी गई या टेक्स्ट लिखी गई है, ये क्या लिखी गई है। तो इस तरह आपकी जो डिजाइन होगी वो बिल्कुल रिजेक्ट होगी, 0% उसकी एक्यूरेसी होगी। तो इसीलिए कलर थ्योरी को हम सीखेंगे। टाइपोग्राफी मीन्स फ़ॉन्ट्स होती है, जो टेक्स्ट हम लिखते हैं उन फ़ॉन्ट्स की डिफरेंट फॉर्मेट्स हमारे पास आती है, डिफरेंट टाइप्स हमारे पास आती है। जैसे पॉपिंस हो गई, लीग हो गई, एंटोन हो गई। इसी तरह डिफरेंट, वो इंग्लिश की मैं बता रहा हूँ, उर्दू की अलग, हर लैंग्वेज की अलग होती है, सही। इसको टाइपोग्राफी की थी। उसकी साइज कितनी होनी चाहिए, उनके अंदर मिडिल स्पेस या फॉन्ट स्पेस या टेक्स्ट स्पेस या डिस्टेंस स्पेस कितनी होनी चाहिए। तो उसके बाद हमारे पास आती है व्हाइट स्पेस। आर्ट डिजाइन में मतलब व्हाइट स्पेस ई टाइपोग्राफी के अंदर भी आती है। हमने एक वर्ड्स लिख दी, फॉर एग्जांपल कोई भी वर्ड्स के टीसी हमने लिख दी, के टीसी के दरमियान जो स्पेस आती है, इसको इंक्रीज डिक्रीज हम कर सकते हैं। इसके अंदर जो स्पेस आती है उसी को ही व्हाइट स्पेस कहती है, सही है। अलाइनमेंट मींस कि, अरे, तरतीब को कहती है। अलाइनमेंट मींस तरतीब, और ऑब्जेक्ट प्रॉपर्ली अलाइन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैं एक डिजाइन के अंदर एक लोगो भी अब वहां पर रख रहा हूँ, कोई कैरोसेल, एक इमेज है, कोई फोटोज है, उसको भी अपलोड कर रहा हूँ। तो एक को मैंने सेंटर में रखनी है, एक को लेफ्ट में, एक को राइट में। किस ग्रिड में? ग्रिड मीन्स उनके दरमियान जो लाइंस होती है, वहां पर जब लाइंस हम यूज करेंगे या कोई भी शेप्स यूज करेंगे, उसको ग्रिड्स कहते हैं। इसको अलाइन किस तरह करेंगे, इसकी तरतीब, इसको किस टाइप में हम अरेंज अरेंज करेंगे, इसको अलाइनमेंट कहते हैं। कंट्रास्ट,
इसको इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप उसको कवर करेंगे जब हमारे क्लासेस स्टार्ट होंगे। असाइनमेंट आप लोगों की क्या होगी? अच्छा, अपने कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, एडोबी इलस्ट्रेटर, एडोबी फोटोशॉप, सही है। वहाँ पर खैर इसको छोड़ दो, बस आपने ही एडोबी इलस्ट्रेटर को किस तरह इंस्टॉल की जाती है, यहाँ पर क्रोम ब्राउजर में हाँ करके यहाँ पर अपने सर्च करने हैं गेट इनटू पीसी गेट इनटू पीसी पर क्लिक करके यहाँ पर फर्स्ट